हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं अपने पोर्चुलाका के पौधे को। पोर्चुलाका, मोस रोज, 10 बजिया, बहुत सारे नामों से हम इस पौधे को बुलाते हैं। ये पौधा गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, लेकिन हमारे गार्डन में पूरे साल बना रहता है। तो जब जनवरी फरवरी का महीना आता है तो हमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो इस पौधे में करने ज़रूरी होते हैं, तो हमारा पौधा भर भर कर फ्लावरिंग करता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मोस रोज के पौधे में इस समय हमें क्या करना चाहिए उस पर ही हम आज बात करने वाले हैं। तो सर्दियों में हमारा पोर्चुलाका का पौधा कुछ इस तरीके का हो जाता है। देखिए कैसे इसकी सारी ब्रांचें सूखी सूखी सी आपको लग रही हैं। तो हमें सबसे पहला काम अपने पोर्चुलाका में जो करना है वो यही करना है कि इसकी कटिंग करनी है। वैसे ये काम आप फरवरी के महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन 20 जनवरी आज हो गई है तो इसकी कटाई छटाई हम अभी से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे गार्डन में बहुत सारे पौधे होते हैं और धीरे धीरे हमें सभी की कटिंग करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है। तो हमें अभी से अपने पौधों में ये शुरुआत करनी चाहिए। तो जितनी भी इसकी ब्रांचें सूखी हुई हैं उनको सबको आपको काट करके हटाना है, क्योंकि सूखी ब्रांच पड़े रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जब पानी पड़ता है तो वो सड़ने लग जाती हैं और आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें जितनी भी सूख चुकी ब्रांचें हैं उन सबको हटाना चाहिए, क्योंकि जब सर्दी होती है तो ये पौधा काफ़ी कुछ सूख जाता है, लेकिन ऐसा नहीं एक बिल्कुल मर जाता हो। इसमें इतने पौधे बने रहते हैं कि जब आप इसको कटिंग करने के बाद फिर से लगाते हैं तो आपका पौधा काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करने लगता है। तो सबसे पहला काम आप करिए, अपने पौधे में जितनी भी ब्रांचें हैं सूख चुकी हैं उनको काट करके हटाइए। और जो दूसरा काम आपको करना है वो इस पौधे के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा घास वगैरह उग जाती है, जब पौधा पड़ा रहता है तो बहुत तरीके की घास वगैरह पौधे के अंदर जो हैं उग जाती हैं, उन सबको भी हमें काट करके हटाना है। ये पौधा इतना घना हो जाता है कि इसमें इस तरीके से अगर आप सोचें कंपोस्ट हम दे देते हैं तो देना थोड़ा संभव नहीं होता है। इसलिए हमें इसकी कटिंग करने के बाद जो दूसरा काम करना होता है अपने पोर्चुलाका के पौधे में, वो करना होता है इस पौधे के लिए फ्रेश मिट्टी बनानी होती है। फ्रेश मिट्टी जब आप बनाएं तो उसमें आपके पास जो भी कंपोस्ट हो, बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट, उसको आप ज़रूर मिलाइए, क्योंकि इसमें हमें दोबारा से जब हम खाद देते हैं तो लिक्विड खाद ही दे सकते हैं, कंपोस्ट देना मुश्किल होता है। तो इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद जो इसकी ऊपर की मिट्टी है उसको आधी मिट्टी को काट करके हमें हटा देना है। इसकी जड़ें ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं और अगर इसकी जड़ें डैमेज हो भी जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप इसे दोबारा से मिट्टी तैयार करके लगाते हैं तब वो जड़ें फिर से फैल जाती हैं। इसलिए इसकी हमें आधी से ज़्यादा जो मिट्टी है उसको साफ़ कर देना है, हटा देना है। जब पोर्चुलाका प्लांट की आप रिपोर्टिंग करें उससे 2-3 दिन पहले अपने पौधे में पानी देना बंद कर दीजिए, जिससे जब मिट्टी सूखी होती है तो रिपोर्टिंग अच्छे से करते बनती है। जो मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं उस मिट्टी में हमने एक हिस्सा लिया हुआ है गोबर की खाद, थोड़ी सी हमने धान की भूसी हमारे पास थी डाल ली, नहीं है तो कोई बात नहीं है तो डाल लीजिए, इससे मिट्टी हल्की हो जाती है। और हमने एक हिस्सा लिया हुआ है सूखी चाय की पत्ती हुई इस्तेमाल की हुई है वो, और बाकी हमने मिट्टी जो हमने सुखा करके पहले से रखी थी उसको मिलाया है। तो सादी मिट्टी अगर आपके पास सूखी हुई रखी है तो उसको मिला लीजिए, नहीं है तो जो मिट्टी आपने निकाली है वो मिट्टी भी आप इस खाद में मिला सकते हैं, लेकिन अगर सूखी हुई रखी है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा सा हमने फंजीसाइड पाउडर भी इसमें अभी डाल दिया है, जिससे फंगस वगैरह का कोई डर ना रहे। और इस मिट्टी को तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप जो भी आपका गमला वगैरह है उसका ड्रेनेज होल देख लीजिए, क्योंकि इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए पौधे में। ड्रेनेज होल पे हमने रख दिया है एक छोटा सा गिट्टी रखी है और उसके बाद हमने इसको इसमें पलट दिया है। और पलटने के बाद आप वही जो आपका पौधा आपने मिट्टी हटाई थी उसको इसके ऊपर से रख दीजिए। इसको ऊपर से रखने के बाद हमें थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी चाहिए
और थोड़ा सा हमें पानी डालना है, क्योंकि जब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे तो ये अच्छे से जो हमने नई मिट्टी तैयार की है उसमें इसकी जड़ें सेट हो जाएंगी। और इसे 1-2 दिन छाया वाली जगह पे छोड़िए और उसके बाद इसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। जितनी अच्छी धूप इस पौधे को मिलेगी उतना ही अच्छा आपका पौधा ग्रोथ करेगा। जो कटिंग हमने निकाली थी काट करके, उसकी हम नई कटिंग लगाएंगे। जो मोटी मोटी इसमें ब्रांचें हैं और सूखी हुई नहीं है, उन सभी ब्रांचों को आप अलग कर लीजिए और नई मिट्टी बना करके आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। छोटी छोटी सी आप 2-2 इंच की कटिंग भी लगाएंगे तो बहुत तेज़ी के साथ वो ग्रोथ करेंगी। मिट्टी में सिर्फ इनको दबाना है और उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रख दीजिए। पौधा बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।